हम लोग एक जर्नल एंट्री के बारे में डिस्कस कर रहे हो और डिस्काउंट के बारे में हो। पहले समझते हैं कि डिस्काउंट होता क्या है। तो डिस्काउंट हम उसे कहते हो जिस वस्तु का जितना दाम रहता हो, जिस वस्तु का जितना दाम रहता है उसको उससे कम में खरीदते या बेचते हैं, उसी को डिस्काउंट कहते हो। एक बार और सुनिएगा, डिस्काउंट हम उसे कहते हैं जिस वस्तु का जितना दाम रहता है उसको उससे कम में खरीदते या बेचते हैं, उसी को डिस्काउंट कहते हैं। डिस्काउंट एक इंग्लिश वर्ड है, इसको हिंदी में हम लोग कटौती कहते हैं। कटौती या छूट या बट्टा, ये तीन गो नाम से हम लोग हिंदी में जानते हो। इंग्लिश में सीधा कहते हैं इसको हम लोग डिस्काउंट। डिस्काउंट तो आपको बता दें कि डिस्काउंट किसको कहते हो, तो जिस वस्तु का जितना दाम रहता है उसको उससे कम में खरीदते या बेचते हैं, उसी को हम लोग डिस्काउंट कहते हैं। अब हमसे कोई पूछा है कि डिस्काउंट कितने प्रकार का होता है, तो डिस्काउंट दो प्रकार का होता है। एगो ट्रेड डिस्काउंट होता है और एगो कैश डिस्काउंट होता है। ट्रेड डिस्काउंट को हम लोग हिंदी में व्यापारिक छूट कहते हैं और कैश डिस्काउंट को हिंदी में हम लोग नगद छूट कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि दोनों में अंतर क्या है हो? तो देखिए, ट्रेड डिस्काउंट हम लोग उसे कहते हैं जो नगद एवं उधार, यानी कि कोई सामान खरीदेंगे नगद में या उधार में, दोनों समय में छूट मिल जाता है, उसको हम लोग ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। नगद छूट हम उसको कहते हो जो हमको सिर्फ नगद के समय खरीदने से या बेचते समय मिलेगा, लेकिन उधार के समय में नहीं मिलेगा। एक बार और सुनिएगा, नगद छूट मतलब कैश डिस्काउंट हम उसे कहते हैं जिस किसी वस्तु को हम लोग नगद में खरीदेंगे या नगद में बेचेंगे, उस समय हमको डिस्काउंट जो मिलता है उसको हम लोग कैश डिस्काउंट कहते हैं, मतलब नगद छूट कहते हैं। लेकिन उधार में खरीदेंगे तो नहीं मिलेगा, उधार में खरीदेंगे तो नहीं मिलता है कैश डिस्काउंट। तो चलिए दोनों को हम लोग थोड़ा सा बना करके देखते हो। जैसे एक एग्जाम्पल उठाते हो, माल खरीदे 30,000 का 10% व्यापारिक छूट मिला। तो व्यापारिक छूट को हम लोग इंग्लिश में बताइए क्या कहते हो, ट्रेड डिस्काउंट यानी टीडी। को एगो और लिखते हैं एग्जाम्पल, माल बेचे 40,000 का, चलिए 40,000 को मिटाते हैं, 20,000 का ही लिखते हैं। 20,000 का 10% नगद छूट दिए। नगद छूट को हम लोग इंग्लिश में कहते हो कैश डिस्काउंट यानी सीडी कहते हो। अब ये हो गया मेरा, एगो टीडी वाला दिए, एगो सीडी वाला दिए, एगो खरीदने वाला, एगो बेचने वाला। चलिए एगो और एग्जांपल इधर लिखते हैं साइड में, माल खरीदे 20,000 का 10% शॉर्ट में लिख देते हो, जगह कम है, 10% सीडी मिला। सीडी मतलब वही नगद छूट, कैश डिस्काउंट। अच्छा है, और लिखते हो, माल बेचे 10,000 का 5% टीडी दिए। 5% टीडी दिए। अब थोड़ा सा समझिए, एगो टीडी एगो सीडी इधर है, मतलब एगो ट्रेड डिस्काउंट एगो कैश डिस्काउंट इधर है, एगो कैश डिस्काउंट एगो ट्रेड डिस्काउंट इधर है। दोनों को हम लोग बनाते हैं, 4 को क्वेश्चन हुआ हो। देखिए सबसे पहले माल खरीदे 30,000 का 10% टीडी दिए। टीडी मतलब हो गया व्यापारिक छूट, मतलब
अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि टीडी का खाता नहीं खुलता, यानी ट्रेड डिस्काउंट का खाता नहीं खुलता। जितना रुपया होगा उतना रुपया सीधा घटा करके हम लोग लिख देंगे। जैसे माल खरीदेता, माल आएगा तो एंट्री हो जाएगा वो परचेज अकाउंट डीआर। हम बिना फॉर्मेट का बना रहे हैं, आप लोग फॉर्मेट में बनाइएगा। परचेज अकाउंट डीआर, देखिए 30,000 का 10% निकालेंगे 3,000 आएगा। देखिए साइड में हम निकाल लेते हो, 30,000 गुने जितना परसेंट गएगा उतना परसेंट ऊपर और नीचे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो 3,000 आया। अब 30,000 में से 3,000 वो घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? 27,000। तो यही 27,000 रुपया यहाँ पर लिख दिए। परचेज अकाउंट दिया 27,000 रुपया। पैसा कितना जाएगा? तो 3,000 रुपया घट करके जाएगा, तो हम लोग लिख देंगे टू कैश अकाउंट। पैसा चला जाएगा, माल खरीदेंगे तो 27,000 रुपया। पहला एंट्री हो गया। यानी कि ट्रेड डिस्काउंट में हम लोग क्या करते हैं कि उसका पैसा को सीधे घटा करके लिख देते, उसका अकाउंट नहीं खुलता हो, लेकिन कैश डिस्काउंट का अकाउंट खुलता है। देखिए दूसरा एंट्री बना करके देखते हो, माल बेचे 20,000 का 10% नगद छूट दिए। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं? माल बेच रहे हैं, आप बेच रहे हैं और नगद छूट कह रहा है, मतलब कि सीडी कैश डिस्काउंट। तो इसका खाता खुलेगा। अच्छा सबसे पहले माल बेचेंगे तो पैसा आएगा, तो 20,000 के सामान को हम लोग 10% कम करके बेच रहे हैं, मतलब 10% का छूट दे रहे हैं। तो 20,000 का 10% निकाल लेंगे साइड में। देखिए 20,000 गुने जितना परसेंट गएगा उतना ऊपर और नीचे 100, 2 जीरो से 2 जीरो करिए, बच गया कितना? 2,000। यही 2,000 मेरा क्या कहलाएगा? डिस्काउंट कहलाएगा। तब बेच रहे हैं तो पैसा आएगा, तब 20,000 में से 2,000 रुपया घट करके आएगा। वो 20,000 में से 2,000 रुपया घट करके आएगा, तब पैसा आएगा कितना? हो 18,000 रुपया। तो कैश अकाउंट डीआर 18,000। कितना कम होकर के आया था? 2,000। अब माल बेच रहे हैं, हम लोग डिस्काउंट दे रहे हैं, तो इसको हम लोग डिस्काउंट अलाउड अकाउंट के नाम से जानते हैं। और यह बिजनेस के लिए खर्चा होता है, इसलिए इसको डीआर करेंगे हो। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डीआर। कितना डिस्काउंट अलाउड हो? 2,000, तो 2,000 लिख दिए। अब माल को बेचते हैं तो सेल्स लिख देते हैं, तो टू सेल्स अकाउंट। कितना का सेल्स हुआ? तो 20,000 का। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि 20,000 के सामान को हम लोग बेचे हैं, जिसमें से 2,000 रुपया डिस्काउंट दिए हैं, तो पैसा आया कितना? 18,000। लेकिन सामान कितना चला जाएगा? वो 20,000 का। ये मेरा सीडी हुआ, कैश डिस्काउंट, नगद छूट। अच्छा इसी तरह से हम इधर भी 2 उदाहरण लिखे हुए हो। माल खरीदे 20,000 का 10% सीडी दिए। सीडी का मतलब नगद छूट, कैश डिस्काउंट। अब देखिए यहाँ पर माल खरीदे तो माल आया, तब परचेज अकाउंट डीआर। परचेज अकाउंट डीआर कितना? 20,000 लिखेंगे। क्या है? यहाँ पे सीडी है। अगर टीडी रहता तो 10% घटा के लिखते, लेकिन टीडी के जगह पे सीडी है, मतलब कैश डिस्काउंट है, तो यहाँ पे लिख देंगे 20,000। 20,000 का माल 20,000, लेकिन 20,000 रुपया नहीं जाएगा, वो 10% घट करके जाएगा। तो 20,000 का 10% यहाँ पे हम लोग निकाले हैं, तो कितना? 2,000 निकला है, तो 2,000 रुपया कम जाएगा। तो 2,000 रुपया जो डिस्काउंट मिला है उसी को हम लोग कहते हैं डिस्काउंट रिसीव। तो डिस्काउंट रिसीव जो है उस तैयार हो जाएगा वो। तो डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट 2,000, टू डिस्काउंट रिसीव 2,000। पैसा कितना जाएगा? वो तो 2,000 रुपया डिस्काउंट मिल गया, तो जाएगा कितना? हो 18,000 रुपया, सॉरी 18,000 रुपया। टू कैश अकाउंट 18,000 रुपया। यानी कि इस एंट्री का मतलब हुआ कि हम लोग माल खरीदे 20,000 का, 2,000 रुपया डिस्काउंट दिए और 18,000 रुपया मेरे पास से चला गया। तो पैसा गया 18,000, लेकिन सामान आया 20,000 का, तो 2,000 रुपया डिस्काउंट हो गया। तो ये मेरे लिए इनकम कहलाएगा, और इनकम को सीआर करते हो। अच्छा अगला देखिए चौथा, माल बेचे 10,000 का 5% टीडी दिए। यहाँ पे देखिए टीडी कह रहा हूं, टीडी मतलब ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट के बारे में आपको क्या बताएं कि इसका खाता नहीं खुलता हो। काहे नहीं खुलता?
कि नगद में खरीदेंगे या उधार में खरीदेंगे, दोनों समय में छूट मिल जाता है, इसलिए इसका खाता नहीं खुलता है। तो देखिए इसका एंट्री क्या होगा, माल बेचे, तो माल बिक रहा है, तो माल बिक रहा तो हो जाएगा आपको पैसा आएगा, तो कैश अकाउंट डीआर। अब 10,000 का 5% निकालेंगे, तो अब देखिए कितना निकाला, 10,000 गुने 5/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, बच जाएगा 500। तो ये 500 रुपया डिस्काउंट मिल रहा है, 500 रुपया हम लोग जो खरीद रहे हैं उसको डिस्काउंट दे रहे हैं। तो कितना रुपया हम लोग के पास आएगा, वो 10,000 में से 500 रुपया घट करके आएगा, तो 9500 आएगा। तो फॉर कैश अकाउंट डीआर 9500 और टू सेल्स अकाउंट 9500, 9,500। यही है मेरा टीडी और सीटी का खेला। एक और शॉर्ट में समझ लीजिएगा, डिस्काउंट हम लोग उसे कहते हो जिस वस्तु का जितना दाम रहता है उसको उससे कम में खरीदते या बेचते हैं, उसी को डिस्काउंट कहते हैं। अगला डिस्काउंट जो है कितने प्रकार का होता है, तो डिस्काउंट 2 प्रकार का होता है, एगो ट्रेड डिस्काउंट होता है, वो कैश डिस्काउंट होता है। ट्रेड डिस्काउंट को हम लोग हिंदी में व्यापारिक छूट कहते हैं, कैश डिस्काउंट को हम लोग हिंदी में नगद छूट कहते हो। अब देखिए अगला, अब ट्रेड डिस्काउंट हम लोग नगद में सामान खरीदेंगे या उधार में खरीदेंगे, यानी नगद में खरीदे चाहे उधार में खरीदिए, दोनों समय छूट मिल जाता है, उसको हम लोग ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं और इसका खाता नहीं खुलता है। कैश डिस्काउंट हम लोग उसको कहते हो जो सिर्फ नगद में खरीदेंगे या नगद में बेचेंगे उसी समय छूट मिलेगा, उधार के समय में कोई छूट नहीं मिलता, उसको हम लोग कैश डिस्काउंट कहते हैं। इसलिए कैश डिस्काउंट का खाता खुलता है लेकिन ट्रेड डिस्काउंट का खाता नहीं खुलता है। यही है ट्रिक।